मजलूम दी रखिया दी खातर, भारत वर्ष दी आज़ादी दी खातर, डुबदे जंजू नूं बनाउण दी खातर, भारत वर्ष की संस्कृति नूं बचाउण दी खातर जुल्मो सितम ढाउण वाले मुगलिया सल्तनत दे बादशाह औरंगजेब दे नाल गुरु गोबिंद सिंह भिड़ गए। बेअंत जंगां गुरु पातशाह ने मुगलों नाल लड़ियां। खैर मुगल इकल्ले गुरु पातशाह दे नाल जंग लड़ने ते गल समझ विच आउंदी है, पर जिन्हां नूं निजात दिवाउण लई पातशाह ने तलवार चुकी है, अगर उही गुलाम जुल्म सहण वाले गुरु पातशाह उन्होंने आजाद करवाना चाहते ने, पिंजरे चों बाहर कढ़ना चाहते ने, ते ओ पिंजरे नाल गुलामी नाल प्यार पाके बैठे लोग गुरु पातशाह नूं चुंझां मारन लग पैण, इत्थे मुश्किल हो जाती है। 22 धार दे राजे राजपूत राजे पातशाह दे उल्ट मुगलों दे नाल रले हुए ने। महाराज ने तलवार चुकी है जालम दे राज दे खात्मे दे लई, ते इह कहंदे किते साडा तख्त ही ना गुरु मल लवे। जिहड़ा पंछी लम्मा समा पिंजरे च रवे ना, उहनूं पिंजरे नाल प्यार हो जांदा। दूजे चौथे दिन पंछी नूं कढ दिओ, पिंजरा खोल दिओ, उड़ जावेगा। ते जे 5-7 महीने बाद पंछी नूं पिंजरे चों कढोगे, कुंडी खोलोगे, ते तुहाडे ही चुंझां मारेगा। ਇਹ 700-800 वरे तो लोग गुलाम सन। गुलामी नाल मोह सी इन्हां लोकां नूं। ज़मीर इन्हां दा मरिया सी, जे तलवार चुकी पातशाह ने गुरु महाराज दे उल्टे चल पए। बेनंदा दी पुरी चो बगावत हुई है दिल्ली तख्त दे खिलाफ, किते औरंगजेब इस इलाके दे सारे राजियां नूं ही ना सजा दे दवे। मौत तो डरदे गुलाम लोग गुरु पातशाह नाल टकरा गए। कई जंगां लड़ियां, हर जंग विच कलगीधर पातशाह दी जित हुई है। आनंदा दी पुरी दा अखीरला घेरा 1761 बिक्रमी संमत विच पैंदा है। 1704 ईस्वी दे विच गर्मियां ने मई दा महीना पै जांदा। 6-7 महीने घेरा पिया रहा। जदों जंग ना जित सके मुगल, 22 धार दे राजे झूठियां कसमां खादियां गईयां। अल्लाह यार खान लिखदे ने, इतने में इतला हुई कि कासिद एक आया है, सरहंद के नवाब का पैगाम लाया है। गऊ दी कसम खाधी गई, कुरान दी कसम खाधी गई। कासिद ने आके जो हुक्म सी आगुआं दा, वो पातशाह दे दरबार विच हाजिर होके बयान कर दिता है। आनंदपुर छड्ड दिओ, दीन बच जावेगा, धर्म बच जावेगा, जान बच जावेगी। ये आनंदपुर छड्ड दिओ। महाराज जानदे ते ने बिन बोलिया सब किश जानदा, पर सिंघां ने आख्या महाराज समा आवेगा फिर जंग लड़ लवांगे। 3 साल दे करीब हो गए ने, कोई नागा भावें पै जावे, जंग लड़दियां नूं थक गए हैं, टुट गए हैं। छकण दे लई राशन नहीं। कपटी लोकां ने आनंदपुर दे किले अंदर राशन पानी जाना भी बंद कर दिता है। नाले दीन बच रहा है, धर्म बच रहा है। जदों समा आवेगा फिर मुगलों दे नाल 2 हथ कर लवांगे। खैर कुछ पहला भी बदावा दे गए सन। 6 पोह 1761 बिक्रमी संमत वाले दिन भाई गुरबख्श दास उदासी महात्मा नूं आनंदां दी पुरी दे सब स्थानां दी सेवा दे के गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कीरतपुर साहिब नमस्कार करदे ने। रस्ते दे विच अपने सिंघां परिवार दे समेत इथों सरसा दे कंढे पहुंच गए ने। सेवा उदासी महापुरुष नूं दे दिती है, जां कै मस्तक भाग से सेवा लाया। सरसा दे कंढे पहुंच गए ने। 7 पोह दे तड़के आसा दी वार 5 बाणियां दा नितनेम जपजाप सोईए चौपी नंद दा नितनेम सरसा दे कंढे होया। इन्ने समय दे विच ही कसमां तोड़ के हमला कर दिता है मुगलों ने। बाबा जीत सिंह, भाई उदय सिंह, बाबा जीवन सिंह वर्गे सूरबीर तलवारां सूत के नितरे ने। कमसान दा उत्थे युद्ध हुंदा है। ये दीवार बन के दुश्मना अगे खलोते ने। नितनेम दी जदों समाप्ति हुई, अरदासा सोधिया गया। कलगीधर पातशाह उठे। अल्लाह यार खां कहंदा, फिर ऐसी तलवार चलाई कलगीधर ने, सतगुरों ने राजपूतों के शक्के छुड़ा दिए। ये गैर सिख लिख रहा है मुसलमान। सतगुरों ने राजपूतों के शक्के छुड़ा दिए, मुगलों के जो वलवले थे वो भी मिटा दिए। जिहड़े अपने आप नूं गांडीव सूरमे समझदे सी, गुरु नूं बन के लै जावांगे, सिर कलम कर देवांगे, कलगीधर दी तलवार दी मार नहीं झल सके, पछाड़ गए।
महाराज दा हुक्म होया पार लंघो सरसा तो। हुण सरसा तो पार होए, बहाव तेज सी उस नदी दा। एक पोह दा महीना है, शीत पैरां नूं चढ़े, पिछों कसमां तोड़न वालियां ने घेरा पाया, उत्तों बूंदा बांदी वर्खा हो रही है। सामने सरसा दियां छल्लां ने घेरा चौं तरफों पिया होया। 7 पोह 1761 बिक्रमी संमत नूं महाराज सवेरे सरसा नूं लंघदे ने। बाबा उदय सिंह उत्थे शहीद हो गए ने। सरसा दे कंढे जंग लड़दा उदय सिंह ललकार का खुशी करी करतार, सफल जन्म एह भांत कर, दूतन करो संघार। खेड़े विच आके जंग लड़िया सतपुरुष ने, शहादत दी अवधि मान गया। सारा संघ पातशाह दे सरसा तो पार लंघ गया। तिन्ना हिस्सियां च परिवार हो गया। साहिबजादे छड़ दो रहे, सो सतगुर साथ, छोटे गए वड मात संग, भई ऐसी किश बात। कवि जी लिखते ने श्री पंथ प्रकाश के अंदर, भाई रतन सिंह भंगू ने। परिवार 3 हिस्सियां च वंडिया गया। महाराज दा काफी साहित्य, बड़ा कीमती साहित्य सरसा दी भेट चढ़ गया। सब तो वड्डे आकार दा ग्रंथ विद्या सागर नदी विच रुड़ गया। जो बचिया वो यही श्री दसम ग्रंथ साहिब दी बाणी है, जिन्हों की कहने तुसीं बाणी गुरु, गुरु है बाणी, पातशाह दी पाक बाणी। सरसा तो पार होए ने, परिवार विछड़ गया। माता गुजरी अते 2 छोटे लखते जिगर, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, एक बन्ने नूं हो गए। माता सुंदर कौर, माता साहिब कौर भाई मनी सिंह नाल रोपड़ थाई हुंदे दिल्ली नूं चले गए। कलगीधर पातशाह, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह प्यारे, उन्हां दे जितने भी सिंह ने, 5 प्यारे साहिबान ने, उन्हां नूं लै करके चमकौर वाल नूं वधे ने। अल्लाह यार खां दी कलम ने बड़ा सुंदर लिखिया, कहंदा जब दूर से दरिया के किनारे नजर आए, डूबे हुए सरसा में प्यारे नजर आए, यह देख के बिगड़े हुए सारे नजर आए, बिफरे हुए सतगुरु के दुलारे नजर आए। कहते थे इजाजत ही नहीं है हमें रन की, वरना मट्टी तक उड़ा सकते हैं दुश्मन के चमन की। कहते हुक्म ही नहीं है। महाराज कह रहे ने जिथे शहादतां होणीआं ने वो जगह होर मुकर्रर है, आपां उत्थे जल्दी पहुंचना, इत्थे हुण जंग लड़न दी लोड़ नहीं। कहंदा किते हुक्म कर देण ते दुश्मन दा बगीचा उड़ा दईए। भाव ये जितने भी फल फुल पौधे, ये दुश्मनां दी जितनी भी गिणती है मिट्टी च मिला दईए, खुरा खोज मिटा दईए इन्हां दा। इतिहास विच जिक्र है चमकौर साहिब नूं पातशाह उत्थों चलदे ने। पिंड घनौले विच दी हुंदे होए पिंड फिड्डा लंघे ने। पिंड फिड्डा लंघ के लोधी माजरा लंघे ने, रोपड़ पहुंच गए। रोपड़ दे पठाणा ने वैर कमाया है, महाराज दे सामने होए ने, सिंघां ने लताड़ सुटे ने। पिंड कोटले पहुंचे। कोटला पिंड लंघिया है, जिथों दा निहंग खां पठान श्रद्धालु है पातशाह दा। ये नगर लंघे ने। लखीमपुर नूं लंघना कीता है, ब्राह्मण माजरा लंघे ने। इउं मंजला मारदे मारदे दुगरी लंघ गए, तालापुर लंघ गए। तालापुर लंघ के उच्ची टिब्बी नूं टप के महाराज चमकौर दे बाग विच जा बैठे ने। चमकौर पहुंचे ने 7 पोह दी शाम। चमकौर पहुंचे ने ते उत्थे एक विच कच्ची गढ़ी है उच्ची, उत्ते अटारी बनी है, कंधा कच्चियां ने। उत्थे महाराज ने डेरा ला लिया। दौड़े नहीं, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਉਤਾਰੇ ਕਰੋ, ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ। 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 2 ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅਦਾ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮੁਗਲ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜੰਗ ਮੱਚੇ। ਉੱਥੇ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਛੱਡੀ। 7 ਪੋਹ ਦੇ ਤੜਕੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। मंजला मारदे हुए शाम नूं 7 पोह दी रात नूं शाम नूं चमकौर साहिब पहुंच गए। चमकौर दी गढ़ी आसन लाए ने ते थोड़े समय दे विच ही, क्योंकि फौजां पिछा करदियां आ रहीआं सन, कई कह दिंदे किसी ने इतलाह करती इत्थे ने, वो लखां दा घेरा है। लखां महाराज नूं 7 पोह दी रात ही घेरा पै जांदा। इह नहीं भी 8 पोह दे सवेरे फौजां आईआं ने इतलाह,
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਯਾਰਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰਸਿੰਹ ਚੇਕਾਰੇ ਕੋ ਨਦ ਚਹਿਲ ਨਰ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਬਰਾਇਦ ਬਰੋ ਬੇਖਬਰ। ਗੁਰਸਿੰਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ, ਸ਼ੁਦਾਤੁਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਬੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੁੱਖੇ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਭੁੱਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੱਤੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਿਕਾਰੇ, ਚਿਕਾਰ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਚਿਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਕੰਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਭੁੱਖੇ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਲੰਬੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਨਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ। 40 ਭੁੱਖੇ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਆਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਬਰਾਇਤ ਬਰੋ ਬੇਖਬਰ। 10 ਲਫ਼ਜ਼ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ। 10 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ 10 ਅੱਗੇ ਹੈ ਲੱਖ। 10 ਲੱਖ। ਲੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100,000। 10 ਲੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ 10 ਫਿਰ ਲੱਖ। 10 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ 100,000 ਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 10 ਲੱਖ। ਕਿ 10 ਲੱਖ ਬਰਾਇਦ ਬਰੋ ਬੇਖਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਰੰਗੜ, ਲੁਟੇਰੇ, ਗੁੱਜਰ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਧਨ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਲੁਟੇਰੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਲੁੱਟਾਂਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਉਹ 22 ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਆ ਗਈ। 10 ਲੱਖ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਨ ਭਾਵੇਂ 40 ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਤਰਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਐਸੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸਨ। ਨਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਸ਼ੇਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸ਼ੇਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸੇ ਪੁਸ਼ਤ ਉਫਤਦ ਪਸ਼ੇ ਸ਼ੇਰ ਨਰ ਨਗੀਰਦ ਬੋਜ਼ੋ ਮੇਸ਼ੂ ਆਹੂ ਗੋਜ਼ਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹਦੀ ਪਿੱਠ ਵੱਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਵੇਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਕਰੀ ਕੀ, ਭੇਡ ਕੀ, ਹਿਰਨ ਕੀ, ਗਿੱਦੜ ਕੀ, ਇਹ ਟਿਕਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਗੁਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਤਾਣ ਨਤਾਣ। ਨਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਟਾਰੀ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਤਾਰੇ ਹੋਏ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਅੰਦਰ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਕੇ ਸਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਹੀ ਦਿਨ ਕੱਲ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਦੀ ਦਿਹਾੜਾ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਨੂੰ ਸਰਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਸ਼, ਜ਼ੀ ਪੋਸ਼, ਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਨੂੰ, ਪੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਠੀ ਉੱਤੇ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਬੰਨੋ ਤੇ ਚੀਰਾ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੋਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਚਾਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਲੇਟ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂ। ਕੁਝ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਆਪ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਲੇਟ ਗਏ ਖਾਕ ਪੇ ਜੀ ਪੋਸ਼ ਬਿਸ਼ਾਕਰ, ਕੁਛ ਪਹਿਰਾ ਦੇने लगे तलवार उठाकर। गोविंद भी शाबाश हुए खेमे में जाकर, देखा तो वहां बैठे हैं गर्दन को झुकाकर। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਜਰਨੈਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਥੱਕਿਆ ਹੈ, ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਉੱਜੜ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੁਏ ਖੇਮੇ में जाकर, देखा तो वहां बैठे हैं गर्दन को झुकाकर। वाहे गुरु, वाहे गुरु है मुंह से निकलता है, तू ही तू है, तू ही तू है, मुंह से निकल। सब कुछ लुटिया गया, लुट पुट हो गया सब कुछ, ते फिर भी शुक्रिया अदा कर रहा है वाहिगुरु दा। महाराज
गुरु गोबिंद सिंह दा मरातबा ये है। साडा रंचक मात्र नुकसान हो जाए तो रब नूं लामे दिंदे आ भी साडा वैरी बन गया रब। ते गुरु गोबिंद सिंह शुक्रिया अदा कर रहे ने। एक गल दा ख्याल रखे, भुखे भाणे सिंह उत्थे लेटे हुए ने और ये जेड़े गुरु दे प्यारे सिंह ने ना, दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह इन्हां नाल प्रेम बड़ा करदे ने। अल्लाह यार खां कहंदे ने तारियां दी लोए खेमे चों गुरु गोबिंद सिंह महाराज बाहर आए ने, निकले ने खेमे दे विचों, अटारी तो उतर रहे ने, पोले पोले कदमी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ टहल रहे सन भी किते चरनां दे खड़ाक नाल मेरे ਸਿੰਘ ना उठ जाण। वो कहंदा कोई 1.5-2 घड़ियां, घड़ी 24 मिनट, 1.5-2 घड़ियां कहंदा पातशाह उन्हों याद करके निर्गुण नूं उतरे ने। जब 1.5 घड़ी रात गई जिक्रे खुदा में, खेमे से निकल आए हजूर हवा में, कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में, बोले आए खुदावंद खुश हूं तेरी रजा में, करतार से कहते थे गोया रूबरू होकर कल जाऊंगा चमकौर से मैं सुरखरू हो। फारसी दियां गंजे शहीदाने वफा अल्लाह यार खां दियां किते पढ़न दा समा मिले ते पढ़ियो। कहंदा उतरे ने महाराज पोले पोले कदमां नाल टहलदे ने, एक बार भी रब नूं उलामा नहीं दिता। कहंदे बोले ऐ खुदावंद खुश हूं तेरी रजा में, तेरी रजा च खुश हां, चाहे सुख है ते चाहे दुख है। भाणा मनण दी हद है गुरु गोबिंद सिंह दा जीवन, इहदे तों वध के कोई दुनिया ते रूहे जमीन ते ऐसा रहबर नहीं होया जिसने ऐसी मिसाल कायम की होवे भाणा मनण वाला। ते कह की रहा है जदों ये दोवें शहीद हो गए ना, मेरे लाल बाबा जीत सिंह बाबा जुझार सिंह कहंदे कल जाऊंगा चमकौर से मैं सुरखरू। सरबंस वारन वाला जेड़ा बचन है ओदे चों ये 2 भी शहीद होणगे, करजा लै जावेगा बचन दा मेरे सिर तो। दीन दुनिया दे मालक ने कहा जो सी भी सिੱਖੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਂ ਭਰਿਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ, इस रुख ਨੂੰ हरा ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜਾਂ मैं अपने ਸਰਬੰਸ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਂਗਾ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ तक खालसा पंथ रूपी ये रुख कदे सुकेगा नहीं। उन्हें करके दिखाया है, पहले पिता कटाया अब बेटे कटवाऊंगा, नानक का बाग खूनी जिगर से नहलाऊंगा। महाराज दीन दुनिया दे मालक ऐसी बुलंद हस्ती ने, बाणी दा को फरमान है सुख दुख तेरी आग्या प्यारे दूजी नाही जाए। खेड़े विच ने कहंदे सब तेरे हुक्म विच है। आखण लगे महाराज जो तू करावै है सो करी प्यारे, अवर किश करना ना जाए। महाराज ने टहलदियां वेख्या भी मेरे ਸਿੰਘਾਂ दे हथ तलवारां चला चला के चीरे आए ने, कटे पए ने, किसे दे पैरां विच छाले ने, सरसा दे कंडे पत्थरां दियां ठोकरां खा खा के कईयां दे नौं चढ़े पए टहल रहे सन। किसे दे सिर थल्लियों काठी खिसक गई, किसे दे उत्तों पोश लथ गया, किसे दे उपर पोश दिंदे, किसे दा गोद सिर विच लैके मत्था चुमदे ने, किसे दी साह रग चुमदे, जिवें मां बच्चियां नाल प्रेम करदी है। अल्लाह यार खां कहंदा मौत दा समुंदर ठाठा मारदा है इर्द गिर्द, समुंदर ही जाप रहा है 10 लाख दा। ते कलगीधर की कर रहे सन, जिन सिंहों ने कल मौत के साहिल था उतरना, कल सुबह था जिन खालसों ने जंग में मरना, बाली से शहदों के हुआ जब है गुजरना, मुश्किल हुआ इस जां से कदम आगे को धरना। कदम रुक गए, अगे नहीं तुर पाउंदे, प्रेम आउंदा है सिंह। कहंदा गोद विच सिर लै लिया, चूमा कभी हलकूम कभी दहन चूमने बैठे, जब पाइंती आए तो पैर चूमने बैठे। कहंदे मत्था चूमिया, साह रग चूमी। ते जे आपां पुछीए महाराज मस्तक क्यों चूमदे हो, ते जवाब ये आउंदा है ये मत्थे दे लेख, ये जीवन काल गुरमत दे असूलां दे तहत चलिया मेरा। कल नूं ये मस्तक धर्म दी खातर गुरु दी खातर कटिया जाना है। मत्था तां चुमिया, सारा क्यों चुमदे हो? कहंदे इस साह रग चों हर एक सवास मजलूम दी रखिया लई, सिੱਖੀ नूं प्रफुल्लित करन लई, दीन दे लई निकले चलिया।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸਾਹ ਰਗ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਹ ਰਗ ਇਹ ਧੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ, ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਲਿਆ, ਸਾਹ ਰਗ ਚੁੰਮ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਦਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਏ। चूमा कभी हलकूम कभी दहन चूमने बैठे, जब पैंती आए तो पैर चूमने बैठे। महाराजे कदे कोई मुरशद नहीं वेखिया सेवकां दे पैर चूमे, सेवक ते मुरशदां दे पैर चूमदे वेखे ही ने आपां। ते जवाब फिर यह आवेगा, जीवन काल विच एक कदम कदे भी गुरमत दे उल्ट नहीं। इन्हां ठोकरां भी गुरु पातशाह कहंदे मेरे लिए जरिया ने, कल नूं एक कदम मैदाने विच कट्टे जाने ने। अल्लाह यार खां कहंदा मैं इस गल तो हैरान हाँ, उल्फत के यह जज्बे कहीं देखे नहीं हमने, है देखना एक बार तो कहीं सुने भी नहीं हमने। किसे मुरशद ने अपने चेलियां नाल इन्ना प्यार कीता होवे कहंदा कदे वेखिया नहीं है, दुनिया दे किसे धर्म दे इतिहास विच नहीं वेखिया, कहंदा वेखना ते दूर कदे सुनिया भी नहीं। इतना प्यार अपने सिंघां नाल पातशाह करदे ने। खैर दीन दुनिया दे मालक कुछ ऐसे कौतक खेडदे पए ने। वैसे भी जेड़ा धर्म विच पूरा है ना, उस सतपुरुष बाबत महाराज कहंदे ने, जन की धूर देहो किरपा निधो, नानक काए सुख एही। ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਗ ਸਫਲੇ। ਸਤਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਦਰ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲੱਗੀ, ਨਿਰੇਮ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜਿਆ ਗਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜੇ ਗਏ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਦਰਬਾਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਜਿਆ ਸੀ। ਇਉਂ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ। 8 ਪੋਹ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ, 40 ਭੁੱਖੇ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਗੇ ਨੇ ਕਸਮਾਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਪੈਮਾ ਸ਼ਿਕਨ बेद रंग आमदन माया तेग तीरो तुफंग आमदम बला चार गीदर मया आमदम बा तदबीर तीरो तुफंग आमदम चुकार हमा हीलते दर गुजश्त हलालस्त बुरदन बा शमशीर दस्त। कहंदे मेरे सावे 10 लाख नंगी तलवार लैके कसमां तोड़न वाला औरंगजेब ते ओदे जरनैल ओदे करिंदे आ चुके ने, जो पैमा शिकन ने वादे तोड़न वाले। ते कहंदे मैं भी तलवार कढ लई, मैं भी लाचार होके तलवार फड़ी है, मैनू शौक नहीं लऊ वहां। फकीर दे सामे तलवार लैके आउणगे ते माड़ा अगे थोड़ी करेगा, जे प्रेम नाल आउण हथ जोड़ के आउण ते फकीर बन के टक्करदा। ए नंगियां तलवारां लैके आए ने, कहंदे मैं मोढे ते रफल पा लई, पत्था तीरां नाल भर लिया, कमान मोढे ते टंगिया होया है, भला चार गी दरमिया आमदम बा तदबीर तीरो तू फंग आमदम। मैं भी महाराज कहंदे मैदाने जंग च आ गया। जफरनामे दे बोल कहंदे जदों प्रेम दी भाषा कोई ना समझ, चुकार हमा हीलते दर गुजश्त हालालस्त बुरदन बा शमशीर दस्त। फिर शमशीर दे मुठे ते हथ लियाना ही पैंदा है, तलवार चुकनी पैंदी है। बड़ा रोकिया औरंगजेब, मजलूमां नूं ना मार, भारत वर्ष की संस्कृति नूं कदमां तले ना रौंद, उल्टा गुरु तेग बहादुर साहिब नूं शहीद कर दिता। बाबर के नहीं टले, गुरु अर्जन साहिब नूं शहीद कर दिता गया। यह प्रेम की भाषा नहीं समझते, हुण तलवार की भाषा समझावांगा। महाराज ने शस्त्र धार लए। 10 लाख दे विचों एक जरनैल है नाहर खां, यह पौड़ी ला के चमकौर की गढ़ी नूं होया, चढ़िया है उपर। कलगीधर दे तीर ने इनू जहनुम पहुंचा दिता, एदा खुरा खोज मिटा दिता। गनी खां चढ़िया है, महाराज ने गुरज मारिया है सिर विच, ओनू भी पार बुला दिता। ते फिर 10 लाख दे विचों गांडीव सूरमा ख्वाजा महमूद पौड़ी ला के चढ़िया। कहंदे जेड़ा 10 लाख दे विचों सब तो बली समझिया जांदा सी सिखो, 40 दा जेड़ा जरनैल है ना, 40 दा डरना ते ओनू चाहीदा। 10 लाख दे आगू नूं काहदा डर?
पर गुरु गोबिंद सिंह आम इंसान नहीं है। वो कौन है? गुरु नानक दा 10वां जामा ते गुरु नानक कौन है? जोत रूप हर आप गुरु नानक कुहायो, ही इज दैट प्रिवेडिंग लॉर्ड। गुरु नानक इज द सुप्रीम लॉर्ड। गुरु नानक ही खुदाया है। जो तोहा जुगत साई सहकाया फिर पलटी है। काया पलट के गुरु गोबिंद सिंह बन गया। गुरु परमेश्वर एको जान। There's no difference between Guru Nanak and Supreme Lord. रब ते गुरु नानक च फर्क कोई नहीं जे, ये तुहाडे मेरे ही फर्क खड़े कीते। 10 लाख दे विच जेड़ा सब तो गांडीव सूरमा ख्वाजा महमूद है, गुरु गोबिंद सिंह कहंदे मैं समझदा सी 10 लाख विच ओदे वर्गा कोई सूरमा ही नहीं। जदों पौड़ी चढ़िया मेरे मस्तक वाल ओदी नज़र पई, निगाह पई ते इना पै भीत हो गया भी डर दे कोलों पौड़ी दा डंडा छुट गया ते भुंजे डिग पिया। कहंदे कि हां ख्वाजा मरदूद बसाहे दीवार, नयामद बा मैदा बा मरदाने वार। अपने आप नूं मर्द कहंदा सी, मर्द कहंदा मेरे सावें जदों आया, खुद खुदा गुरु गोबिंद सिंह कहंदे जदों मेरे सावें आया डिग पिया भुंजे पौड़ी तो डरदा, मैं ओदा नाम मरदूद रखिया है, कायर रखिया है। ओ महमूद नहीं, ओ मरदूद निकलिया। ते जे किते मेरे सामने आ जांदा ना दरेगा अगर रूए ओ दीद में, बा यक तीर लाचार बख्शीद में। एक तीर मैं पत्थे चों कढ के ओदी छाती नूं बख्श दिंदा ते जान नूं पहुंचा दिंदा। मेरे सामने नहीं आया, मेरे सामने नहीं होया। एडा बली है गुरु गोबिंद सिंह, ओदे सामने वड्डे वड्डे जरनैल मिट्टी हो जांदे ने। खैर बाणी कहंदी है, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी कहंदी है, सतगुर नो अपड़ कोई ना सकई, जिस वल सिरजण हारिया। गुरु परमेश्वर एक ने, गुरु दा मुकाबला नाचीज बंदा कोई चमदा लफाफा नहीं कर सकदा, भावें 10 लाख दी जगह 20 लाख इकट्ठे होके आ जाने। जे कर सकदा होवे ते 10 लाख दे विचों निकल के गुरु गोबिंद सिंह माछीवाड़े ने पहुंचदे। उस इतिहास वाल भी वादे हैं, पता नहीं तुहानू किन्ने सुनाया भी चोरी निकल गए, नेरे निकल गए, इदां दा कुछ भी नहीं होया उत्थे। 10 लाख दे घेरे जो चोरी नहीं निकलिया जांदा। वो 10 बंदे नहीं सी भी सौ गए होणगे ते बापू निकल आया घोड़ा भजा के, नहीं। हिक दे जोर नाल लखां नू मिट्टी च मिला के निकलिया है कलगीधर उस मैदाने जंग च। ये असीं अपने वर्गा ही कायरता भरिया इतिहास लिखण नूं उतावले रहने आ भी नहीं जी वो साडे वर्गा ही होना, गुरु लुक ला के निकल आया होना। किथे एक कीट, किथे खुद खुदा गुरु गोबिंद सिंह। पर अपनी आदत यह है, जिन्नी क अपनी औकात उन्नी की आपां कलम चलाउने आ। वो खूह दे डड्डू ने उन्नी की गल करनी है जो उन्हें वेखिया है। वो की जाने समुद्रां दे कंढे दी बहार कैसी है। दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह ने ऐसा घमसान दा युद्ध लड़िया है, उत्थे बंदा नहीं टिक सकदा ओदे सामने। बाणी कहंदी है नाले क्या मानुख कहो क्या जोर, रब अगे बंदे दा की जोर। की कहंदे ने, सतगुर नूं अपड़ कोई ना सकई, गुरु ताईं कोई नहीं पहुंच सकदा। गुरु वर्गी ताकत इस रूहे जमीन ते किसे चम दे लिफाफे विच नहीं है। 2 जरनैल खत्म हो गए मुगलां दे, ख्वाजा मरदूद थल्ले डिग पिया। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਗਏ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਅਵਧੀ ਮਾਣੀ ਹੈ। 2 ਪਿਆਰੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 2 ਜਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਅੱਖੀਂ ਕਾੜ ਧਰੀ ਚਰਣਾ ਤਲ, ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਸਭ ਸਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾਤਰ। उधरों बाबा जीत सिंह गल विच हजूरिया पाके आ गए। महाराज लोग आखणगे गैरां दे पुत मरवा दिते, अपने जंग नूं तोरे ही ना। महाराज कहंदे बाबा जीत सिंह जी चाहुंदा ते मैं भी हां तुसीं जंग लड़ो, पर नाबालग हो। लोग आखणगे नाबालग बच्चे, 18 साल तो छोटी उम्र दे बच्चे शहीद करवा दिते गुरु ने, पर तुसीं आप आके आग्या मंगी है। मेरी छाती कहंदे होर भी चौड़ी हो गई। ते भाई दया सिंह ने 5 प्यारियां समेत, प्यारे करके ना 5 सिंह लैके गल विच पल्ला पाके बेनती कीती, दाता क्यों भाणा वरताउंदे हो? ये वड्डे ने, 2 विछड़ चुके ने, 2 रह गए ने, ये लैके गड़ी चों निकल जाओ, ये तुहाडे तख्त दे मालक बनणगे।
ते कलगीधर महाराज कहंदे दया सिंह जी तुसीं भी सारे मेरे पुत्र हो, किहनूं छड्डां ते किहनूं गड़ी चों बाहर लैके जावां। अखां भर गईयां भाई दया सिंह दीयां, वैराग आ गया भाई दया सिंह नूं। अरदास ही है सिंह कर सकदा है, जोर ते है नहीं गुरु ते। इदां ना क्या करो भी पंजां प्यारियां गुरु साहब नूं हुक्म कीता, नहीं ये नहीं हो सकदा। बाणी कह रही है, बाणी कह रही है सब ते वड समर्थ गुरदेव गुरु सब तो वड्डा, वड्डे नूं हुक्म नहीं बेनती हुंदी है। पंज प्यारे साडे तो वड्डे ने, सानू हुक्म कर सकदे ने, गुरु नूं नहीं। जे गुरु नूं हुक्म कीता है ते फिर इतिहास विच जिस तरह आउंदा फिर ते गुरु ने 2 वार उन्हां दा हुक्म कटिया है। पहला हुक्म तो यही कटिया गया भी महाराज बाबा जीत सिंह नूं लैके किले चों निकल जाओ, तो महाराज कहंदे नहीं मैं शहादत दी अवधि बख्शनी है। इसमें नहीं मने महाराज। क्यों नहीं मने? क्योंकि सिखा तेरा फर्ज केवल है बिनत करो अरदास, तू बेनती कर सकदा है। ते बापू गुरु गोबिंद सिंह सुनो जे ठाकुर भावै किते कबूल कर लवे ते गल ठीक है, ना करे ते रब अगे जोर नहीं है किसे दा। महाराज कहंदे भाई दया सिंह जी तुहाडी बेनती आ गई है। बाबा जीत सिंह कहंदे महाराज अज अपने लखते जिगर दी सुन लो, अगे सिंघां दी सुनदे रहे। महाराज ने अपने कमर कस्से चों तलवार कढ़ी है। जे तुसी आखो ना भी हुक्म कीता है, दूजी बार फिर भाई दया सिंह 5 सिंह लैके आखणगे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह महाराजों ते विछड़ चुके ने, पता नहीं केड़े हालातां च ने। बाबा जुझार सिंह नूं रख लो, किले चों लै जाओ। महाराज कहंदे नहीं। तीजी बार बेनती मन्नी। अखीर ते जदों महाराज नूं कहा है भी तुसीं गड़ी छड्ड जो, रब दा वास्ता है, तुहाडे निर्गुण स्वरूप दा तुहानूं वास्ता है। जदों निर्गुण स्वरूप दा वास्ता पाया ते फिर कलगीधर ने गड़ी छड्डी है, परमात्मा दे नाम ते गड़ी छड्डी है। सो ध्यान रख, इत्थे बेनती करनी पैंदी। दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह ने आप तैयार किया बाबा जीत सिंह नूं। कलगी आप लाई, सोहना दस्तारा सजा के कलगी आप लाई, पत्था तीरां नाल आप भरिया, जिवें बच्चा नौकरी नूं चलिया आवे, चंगी उपलब्धि नूं चलिया आवे, चंगी अवधि मानण चलिया आवे, घोड़ी चढ़न लगा आवे, जिवें मापे चावां नाल लाडां नाल तोरदे ने। बापू ने मत्था चुमिया, शस्त्रां नाल लैस करके आप गड़ी दा दरवाजा खोलिया है। जा जा बाबा जीत सिंघा, शहादत नालों वड्डी कोई अवधि नहीं, कोई मरातबा नहीं हासिल कर ला, रहिंदी दुनिया तक नाम रवेगा। दीन दुनिया दे मालक ये पहुंचे हो चमकौर दी गद्दर। जिस बाप दे 2 बच्चे विछड़ जाण, 2 रह गए होण, दोवें नाबालग 17 ते 14 साल दे, 17 वरियां दे नूं तोड़ के बाप मैं नहीं समझदा टारी ते खलो के ये दृश्य वेखना चाहेगा भी 10 लाख नंगी तलवार ते बच्चा नचदा वेखां मैं। ये आम बंदा नहीं वेख सकदा। इत्थे ते कंध विच टकरा मार मार के बापू मर जे, जे बच्चा मौत दे मूंह विच होवे। ते कलगीधर टारी ते खलोते ने, अपने लखते जिगर नूं मैदाने जंग विच लड़दियां होयां वेख रहे ने ते खेड़े विच जकारे छड्ड रहे ने। तवारीख गुरु खालसा पातशाही 10वीं विच ज्ञानी ज्ञान सिंह लिखदे ने, बाबा अजीत सिंह जी दा जंग हो रहा है, मुगलिया जरनैल नाजम वजीर खां जबरदस्त खां वर्गे वेख रहे ने। ते वेखदियां वेखदियां तलवार चलदी नूं वेख के कहंदे ये तलवार नहीं, ये ते इउं है जिवें बिजली चमकदी, इन्नी रफ्तार। कहंदा खौरे गुरु ने अपने सिंघां नूं, अपने बच्चियां नूं केड़ा फौलादी कलमा पढ़ के अमृत छकाया है, जिन्हां दा वजूद ही सार दा लोहे दा बन गया है। ये झुकदे नहीं, ये ना कटे जाण ना वड्डे जाण, पता नहीं कित्थों ऐसी ताकत आ गई, लखां सावें अड़दे ने। ये ठीक है कलगीधर पातशाह विच हस्ती है, चिड़ियां कोलों बाज तड़ाऊं, घर घर बीच अकाल जपाऊं। इहनूं कहंदे ने सतगुर मेरा ताण, निताण निताणियां नूं चिड़ियां नूं बाजां ते हावी पा दिंदा। तलवार चलदी दी साखी साखियात गवाही अल्लाह यार खां दे इस शेर ने दिती है। कहंदा कहते थे उदू बर्क है तलवार नहीं है, इस काट का देखा कभी हथियार नहीं है, नौ मश्क जमा जय कोई जिनहार नहीं है, सतगुरु है फरजंद वफादार नहीं है, ललकारे अजीत और मुखातिब हुए सबसे, बोले फरमाए उदू से ना निकल हदे अदब से।
इदां तलवार चली बिजली वांगू नाज़म वजीर खां वर्गियां दे मूहों निकलिया ये बिजली चमक रही है, बिजली वांगू खुरा खोज मिटा रहा है सब दा। ये फरजंद नहीं है, ये बाबा अजीत सिंह नहीं है, भुलेखा पै गया जे गुरु गोबिंद सिंह आप आया लगदा है। ते वेखो गुरु दा अदब किन्ना है साहिबजादियां दे हिरदे अंदर। इत्थे जना खना गुरु बन के बह जांदा है, चार बंदे की सुनन लग पैण, अपने आप नूं गुरु विखाउण लग पैणगे। एक मामूली जिहा चमदा लिफाफा खुद खुदा गुरु गोबिंद सिंह दे बराबर तुल अपने आप नूं खाउण लग पैंदा कई वार। बाबा अजीत सिंह ललकार के कहंदे भी अपने अल्फाजां नूं काबू विच रखो। मैं गुरु गोबिंद सिंह दा फरजंद लखते जिगर चरना दी धूड़ी हां। गुरु गोबिंद सिंह वर्गा दुनिया ते ना कोई होया है ते ना कोई होवेगा। यह अदब गुरु दा। और कर कौन रहा है? जिहदा ब्लड रिलेशन है, जिहदियां रगां विच खुद खुदा गुरु गोबिंद सिंह दा लहू दौड़दा है, वो कह रहा है नहीं गल। कहंदा जे गुरु गोबिंद सिंह आ गया फिर तुहाडा खुरा खुद मिट जावेगा इत्थों। दीन दुनिया दे मालक दे लखते जिगर बाबा अजीत सिंह लड़ रहे ने। कहंदे शहजादे शहजादे जी ज़ाहा ने भागड़ सी मचा दी, यह फौज भगा दी, कभी वो फौज भगा दी, बढ़ चढ़ के तवक से सुजाकत जो दिखा दी, सुजाकत जो दिखा दी, सतगुरु ने वहीं किले से बेटे को निदा दी। कहंदे भाजड़ मचा दी लखां दे विच बाबा अजीत सिंह ने। तीर चलाउंदियां चलाउंदियां पत्था खाली हो गया, नेजा लड़दियां लड़दियां टुट गया ते कलगीधर खेड़े विच आके खड़े अटारी दे उत्ते कहंदे शाबाश पिसर खूब दालेरी से लड़े हो, हाँ क्यों ना हो गोबिंद के फरजंद बड़े। गुरु गोबिंद सिंह दे लाल हो तुसीं, लड़दे भी इदां क्यों? कमसान दा युद्ध लड़िया, केलियां दे बण नूं जिवें वाढी वढदे ने इउं वढ वढ के बाबा अजीत सिंह सुटी जा रहा सी। मारू वजदे ने, नगारे वजदे ने, तलवारां चमकदियां ने, बुज़दिल भजदे ने, कमसान दा जंग हो रहा है। असावां जंग, एक बन्ने 10 लाख दूजे बन्ने 40। जख्म लगदे गए शरीर ते। कलगीधर पातशाह अटारी ते खलोते आशीर्वाद दिंदे ते बाबा अजीत सिंह तलवार दे नाल सिर झुका के कबूलदा आशीर्वाद। अल्लाह यार खां कहंदे दिलबंद ने तलवार से तस्लीम बजाई, गर्दन पे अदाब दिलावर ने झुकाई, इतने में फौजे सितम आरा उमड़ आई, बर्शी किसी बदबख्त ने पीछे से लगाई, त्योरा के गिरे जीन से सरकार जमीन पर, रूह खुल गई और तनजार जमीन पर सिर झुकाया। तलवार चलदी चलदी टुट, हजारां शरीर ते वार हुए, हजारां फट लगे, तन खिलर गया ते ओ अगमी जोत गुरु गोबिंद सिंह दे निर्गुण स्वरूप दे विच अभेद हो गई ते अटारी ते खलोता खुद खुरा गुरु गोबिंद सिंह लखते जिगर दी शहादत ते अख चों मोती सुटण दी बजाए गज के शब्द पढ़ रहा है, पराई अवान क्यों रखी है दिती ही सुख होए। खेड़े विच जकारे पिया छड़दा है, ओही जकारा जेड़ा बाबा अजीत सिंह दे प्रकाश ते छड्डिया, ओही बापू ने शहीदी ते छड्डिया है। वजीर का हैरान सी भी एक कैसा गुरु है जेड़ा लखते जिगर दी शहादत ते वैण पाउण दी बजाए जकारे पिया छड्डदा है। कम उठिया वजीर खां। इत्थे ही बस नहीं, कहंदा जेड़ा गुरु अपनी औलाद नूं धर्म तो कटवा सकदा है, उस धर्म नूं कोई खत्म नहीं कर सकदा। उधरों बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह ते अगे शहादत हासिल करन लई जा चुके। बाबा जुझार सिंह 14 वरियां दा नाबालग बच्चा, वैसे तो साडे बाबे ने शरीर करके बच्चा कह रहे। महाराज गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे कोल गए। हुण तुसीं आखोगे 14 वरियां दे ने, शायद डर होवेगा मन विच भी पिता जी मैनू रख लो, मैनू ना किते मैदाने जंग च तोरियो, बचा लो मैनू। दुनियावी बच्चा ते ही मंग रखेगा। कहंदे ने बेटे को शहादत मिली, देखा जो पिदर ने, तूफान बप्पा गम से किया दीदे तरने, इस वक्त कहा नन्हे से मासूम पिसर ने, रुखसत हमें दिलवाओ पिता जाएंगे मरने, भाई से बिछड़ कर हमें जीना नहीं भाता।
सोना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं भाता। पिता जी मैं वीर तो बिना कदे नहीं रहा, इक्के मां दा खीर चुंगिया गोद माणी, निग माणिया गोद दा। पिता जी कट्ठियां गतका खेडे, शस्त्र शास्त्र विद्या कट्ठियां, तुहाडी गोद च कट्ठियां खेडे। अज दादे दी गोद कल्ला वड्डा भाई तोर दिता जे, विदकरा क्यों मैनू भी तोर। ये 14 वरियां दा बालक लखां तलवारां ते नचण दी आग्या मंगदा है। ये गुरु गोबिंद सिंह दा लाल मंग सकदा, साडे वाले ते बत्तियां बुझा दो ते गवांढियां दे घर जाण जोगे नहीं। 14 साल दी कोई उम्र है? ये खुद खुदा गुरु गोबिंद सिंह दे लखते जिगर ने, जिहदियां रगां च रब दा लहू है, ओही तलवारां ते नचण दी बात पा सकदा है। पिता दे सामने होए ते गुरु ग्रंथ साहिब दे बोल ने, तिसकी शरण नाही भव सोग। जेड़ा गुरु दी शरण है ना डर ही है ते ना उसनूं सोग ही हुंदा किसी गल दा। आग्या मंगी ते दीन दुनिया दे मालक आखण लगे, थी दूसरे बेटे की सुनी बेनती जिस दम, सर को देहने पाक में बोसे दिए पहम, मरने के लिए कहने लगे जाइए झम झम, रूठो ना खुदारा नहीं रोकेंगे कभी हम, हमने ही कहा था बाप को जान दीजिए धर्म पर, लोग कहते हैं अब आपको जान दीजिए धर्म पर। मैं ते 9 वरियां दी उम्र विच बाप तोरिया सी शहीदी लई, जाओ अज तुहानू तोरदे हां, थापड़ा दे के आप तैयार करके। भराई सी आवाज से बोले गुरु गोबिंद, पाला है तुम्हें नाज से बोले गुरु गोबिंद, और रोका नहीं आगाज से बोले गुरु गोबिंद। उस नन्हे से जांबाज से बोले गुरु गोबिंद, लो आओ तने पाक पे शस्त्र सजा दें, छोटी सी कमा नन्ही सी तलवार सजा दें। कहंदे आओ मैं तैयार करदा तुहानू। नीमचा कढ़िया, छोटी तलवार खंजर आपदा कमर कसे दा कढ़िया, दे के बाबा जुझार सिंह नूं कहंदे तुहाडे लई तलवार ही है। 14 वरियां दे लाल दा पत्था तीरां नाल भर दिता, दस्तारा सजाया, कलगी लाई, मत्था चुमिया ते आखण लगे हम देते हैं खंजर, इसे शमशीर समझना। आखण लगे नेजेगी जग है दादा का तुम तीर समझना, जिते मरे इससे उन्हें बेपीर समझना। जख्म आए तो होना नहीं दिलगीर समझना, जब तीर कलेजे में लगे सी नहीं करना, जब तीर कलेजे में लगे सी नहीं करना, उफ मुंह से मेरी जान कभी नहीं करना। बापू कहंदे देख जख्म होणगे, तीर चलणगे, तलवारां विन्नणगे, नेजियां विन्नना है शरीर नूं, गलूए चो सी ना आखियो किते लोक आखण ना बच्चे धक्के नाल जंग लई तोर दिते, ओ तैयार नहीं सन। सी नहीं कहना, भाणे विच रहना है। ते जांदियां कहंदे जा बाबा जुझार सिंघा तू ओ मला है जेड़ा बेड़ी नूं पार लाउंदा है, धर्म दी नैया पार ला दे बेटा, हो तुम ही पंथ के बेड़े के खवैया, सर भेंट करो ताके चले धर्म की नैया, ले दे के तुम ही थे मेरे गुलशन के बकैया, लो जाओ के राहा तकते हैं भैया, लो जाओ के राहा सब खुल्लद में तकते हैं भैया, जाओ हुण कहंदे ख्वाहिश है। देखो एक बाप की मंगदा, बच्चा चंगी नौकरी, चंगे घर दा रिश्ता होवे, अंश चले, खुशियां खेड़े माणे, चंगी उपाधि हासिल करे। कलगीधर दी इह इच्छा नहीं सी। वड्डे वड्डे मरातबियां वाले शरीर भी मिट्टी ते नाम ही मिट्टी हो जांदा। जो कलगीधर ने मंगिया है, जिसनू मिल गया रहिंदी दुनिया तक ओदा नाम अमर रहेगा। पता की मंगिया? ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखे हम, आंख से बरशी तुम्हें खाते हुए देख। मेरी ख्वाहिश है बच्चा बाबा जीत सिंह वांगू तलवार चलाते तू भी बरशी नाल विन्निया जा, शहादत दी अवधि मान ते रहिंदी दुनिया तक तेरे नाम दी जय जयकार रहेगी। ये कलगीधर ही ऐसी इच्छा रख सकदा है। तोरिया मथा चुम के लैके उपदेश, बिजली वांगू कड़क के मैदाने जंग नूं तुरिया है बाबा जुझार सिंह अजमत खां, बहादुर खां, नाहर खां, पुलाद खां, सुल्तान खां वर्गे बड़े बड़े जरनैल
हजारां सवार लैके इहदे इर्द गिर्द जंग दे लई वंगार के वधे ने। ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਵਾਂਗੂ ਗੱਜਿਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਐਸਾ ਨੀਮ ਚਾ ਐਸੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੂਕ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਗਲੂਏ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ, ਐਸੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਈ ਹੈ ਉਸਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਫਤਹ ਗਜਾ ਕਰ ਗਏ ਜੁਝਾਰ ਥੇ ਰਨ में, हर शेर बघेला नजर आने लगा बन में। हर शेर बघेला नजर आने लगा बन में, नन्ही से कजा से बोले मैं आई हूं शरण में। दिलवाओ अमा गोशे दामने कफन में। सब गिद्दड़ बन गए ओदी चलदी तलवार वेख के ते रौला पा के कहंदे ने, की कहंदे ने रौला पा के, रौला पाके ओ मुगल पुकार करते ने, कहते बच बच के लड़ो कलगियां वाले के पिसर से, यह नीम चा लाए हैं गुरु जी की कमर से। ये तो बच के लड़ो, ये गुरु दा खंजर लेके आया जे, ए गुरु दी तलवार लेके आया जे। 10-20 को जख्मी किया, 10-20 को मारा, एक हमले ने इस एक ने 21 को मारा, खन्नीस को मारा, कभी किबलीस को मारा। गुल मच गया, गुल मच गया। एक तिफले ने 40 को मारा, 20 नूं 30 नूं 40 नूं इउं सैकड़ियां दे सिर लाए उसने, सैकड़ियां दे सिर लाए उसने। अल्लाह यार खां कहंदे भाई दा शरीर नजरी आया, लड़दियां लड़दियां शरीर ते फट लगे। इतने में खतंग आके लगा हाय जिगर में, था तीर कलेजे में या कांटा गुलेतर में। तारीक ज़माना हुआ सतगुर की नजर में, तूफान उठा खाक उड़ी शहर में बर में। कहंदे तीर लगे कलेजे विच, इदां चीर के गां लंघ गए जिदां गुलाब दियां पंखड़ियां नूं कंडा चीर के लंघ जांदा। शरीर विन्निया गया, भाई ते भाई डिग पिया मैदाने जंग विच, दोवें लखते जिगर डिग पे। मैं सोचदा हां ला यार खां कहंदा अज कलगियां वाला अखां चों मोती सुटे, अज रोवेगा। ते जदों कहंदा ओदे वल कोई नजर दड़ाउंदा है, नाज़म वजीर खां वर्गे हैरान ने, किस मिट्टी दा बनिया है। 2 लाले दे अगे विछड़ गए ने, पता नहीं केड़ी हालत विच ने, ते 2 लाल अखां सावें शहीद हो गए ने। एदियां अखां वल वेखो ते ओही नूर है जेड़ा बच्चियां दे आगाज ते एक बाप दियां अखां विच हुंदा है। ए गलूए चों वैण पाउण दी बजाए पता नहीं किस मिट्टी दा बनिया है, जकारे ते जकारे छड्डी जांदा है। ए गुरु गोबिंद सिंह दा रुतबा अल्लाह यार खां कहंदा मैं वेखे ने, इतिहास खोल के वड्डे वड्डे पैगंबर रोए ने बच्चियां दी मौत ते। याकूब को और यूसुफ के बिछड़ने ने रुलाया, साबर कोई कम ऐसा रसूलों में आया। कटवा के पिसर 4 एक आंसू ना बहाया। रुतबा गुरु गोबिंद ने ऋषियों का बढ़ाया। कहंदा याकूब जदों ओदे कोलों यूसुफ विछड़िया ना लखते जिगर रोया है, एडा रहबर रोया है। राम जी कोलों सीता विछड़ी मन में झूरा है। रामचंद राम जी ने वैराग की, कृष्ण जी दी काल यादव कुल दा जदों अंत होया वैराग कीता। जीसस क्राइस्ट सूली ते चढ़िया, वैराग विच आ गया। कहंदा गुरु गोबिंद सिंह किस मिट्टी दा बनिया है, 4 लखते जिगर वार के अख चों मोती ना सुटे। मैं कहंदा हैरान हां, मैं हैरान हां। कहंदा तेरी अजमत ते तेरी बरकत ते तेरी पहुंच ते तेरी करामात दे उत्ते भी तेरियां अखां चों मोती नहीं डिग्गा। ते की कह रहा सी, जिसकी वस्त सोई लै जाएगा रोज किसै स्यों की जय। गुरु गोबिंद सिंह दी पहुंच है। गुरमुख होवै सो भाणा मन्नै, सहजे हर रस पीजै। ए ओ अवस्था है। शहीद हो गए साहिबजादे, शहादत दी अवधि मान गए। सूरज छिप गया, जंग रुक गई। महाराज कहंदे सोदर दा पाठ होवे, पाठ होया, कीर्ति गाई जावेगी। ते की गाईए सिंह कहंदे, महाराज कहंदे बाबा जीत सिंह दे आगाज ते की पढ़िया सी। कहंदे पढ़िया सी आनंद भया मेरे,
ते कहंदे फिर अज उहदी शहादत ते भी यही पढ़िया जावेगा, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, जे शहादत दी अवधि माणवी लई है ते दादे दी गोद ही मली है, निर्गुण स्वरूप विच अभेदता ही हासिल कीती है। याद रखियो जेड़े कीर्ति गाउंदे ने, अन दिन कीर्तन गुण रवै प्यारे, अमृत पूर भरे, जेड़े दिन रात अकाल पुरख दे गीत गाउंदे ने, दुख सागर तिन लंघिया प्यारे भवजल पार, परे उन्हां नूं दुख नहीं छूंदा, उन्हां नूं दुख लगदा ही नहीं।